नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू डील विद पार्टनर विथ लॉट्स ऑफ एटीट्यूड। मतलब पार्टनर कैसा भी हो, सुंदर कुमार ही क्यों ना हो, पर उसमें एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। सुंदर कुमार इन द सेंस की टिपिकल हम ठीक हैं तुम कैसे हो, लाइक दैट। तो हम अपने पार्टनर से कैसे डील करें जिसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो आ गया है, और अगर नहीं आया है तो आ सकता है, तो आपको पहले से ही सावधान होना होगा। मतलब कि अगर आप सेफ साइड पे हो फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्चुअली में बहुत लोगों के साथ ये ऐसा हो रहा है तो मुझे पूरा उम्मीद है ये वीडियो आपके लाइफ में ये एटीट्यूड वाला जो इश्यू हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, इसको जरूर फिगर आउट कर देगा। आई एम डैम श्योर फॉर दिस। तो आपको बस लास्ट तक देखना है, और लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि कौन सी टेक्निक इस कंडीशन में आपको करनी चाहिए जो कि इन चीजों को ठीक कर देगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं एटीट्यूड है क्या, व्हाट इज एटीट्यूड, ये शुरू कहां से होता है। जैसे ये एक्चुअली में सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज है। जो लोग कहते हैं कि यार मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर तुम नहीं हो, ध्यान रखना, तो ये जो कहते हैं ना, ये तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये एटीट्यूड एटीट्यूड इन द सेंस कि है कुछ नहीं पर दिखा रहे हैं कि हम तो जो है वो कोई नहीं है। मतलब साले मतलब चिरकुट टाइप दिख रहे हो। एक अच्छी लड़की, प्यारी लड़की, खूबसूरत लड़की मिल गई है और ऐसे बात करोगे। तो सबसे पहले ये समझो कि व्हाट इज एटीट्यूड एक्चुअली। देखो, जैसे हम कोई तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की, हम किसी एक जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम किसी कॉलेज में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ाई करते हैं। जो वो पढ़ते हैं, जो वो डेडिकेशन होता है, एक्चुअली में वो एटीट्यूड है। जरूरी नहीं है पढ़ाई, लाइक जॉब हो, कोई काम हो जो आपको पसंद हो, डांस हो, गाना हो, तो जो उसमें डेडिकेशन होता है एक्चुअली में दैट इज एटीट्यूड। मतलब कि आप जो अपना क्या दे रहे हो, आपका जो इनर क्वालिटी है, व्हाट यू आर गिविंग, दैट इज एटीट्यूड। ये जो है ना, देखो आराम से बता दे रहा हूं, तो ये सारी चीजें एटीट्यूड नहीं है, ये ईगो है, फेक ईगो। तो ये शुरू कहां से होता है, कब होता है, कैसे केस में ये आपके गलती से सामने वाले में एटीट्यूड आता है। आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये सही कह रहा है सागर द मोटिवेटर, ऐसा मैंने किया है और मेरे साथ हो रहा है। तो गाइज, जब सामने वाले को ये लग जाए, ध्यान देना, सामने वाले को ये लग जाए कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, अरे ये अंदर से वो कनेक्टेड है, he is emotionally connected या she is emotionally connected, but then also he is having feelings कि अरे मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस है यार, छोड़ना, जारी है, जाने दे, भाड़ में जाए। ये वाली फीलिंग आपने दी है, एग्जैक्टली आपने दी है। आपने कैसे दी है वो मैं बता रहा हूं। आपको जितना मिला उससे, डेडिकेशन, केयर, लव, जो भी चीजें मिलती है, वो जब मिला आपको, उससे कहीं ज्यादा आपने दिया। अगर उसने 20 दिया है तो आपने 50 दिया है, उसने 50 दिया है, आपने 70 दिया, उसने 70 दिया है, आपने 100 दिया है। और यही गैप जो रहा वो बढ़ते बढ़ते उसके अंदर इस फीलिंग को लाकर फीड कर दिया कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, मैं तो इतना ही देता हूं, उतने में ही ये फिर भी इतना डेडिकेटेड है। समझ रहे हो, मतलब उसको ये लग रहा है कि ही इज वेरी स्पेशल। एक्चुअली वो स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आपने बनाया है, उसको इस बात की कदर नहीं है, वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि उसको जो ये फीलिंग, ये ईगो, ये एटीट्यूड वाली जो इमोशंस आ रही है ना, ये एक्चुअली में आप ही का दिया हुआ है। अगर आप हाथ खींच लो तो वो तो रोड पे ऐसे ही मतलब गोलगप्पे बेचेगा, और खाने जाओगे आप बोलोगे भैया पानी थोड़ा और तीखा बनाना। ये मतलब मैंने तो मूवी बना दी यार। तो आपने उसको मौका दिया, आप उसको डेडिकेशन, केयर, लव, प्यार, जो भी रिलेशनशिप में होता है, वो आप उसको अगर 70% दे रहे हो तो वो आपको उसके बदले में 50% या 40% ही दे रहा है। तो ये जो गैप शुरू से, जैसे जब ध्यान देना यार, जब शुरू में आप लोग मिलते हो तो शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय हम लोग इनिशिएट करते हैं, वो दे रहा है हम भी दे रहे हैं, वो दे रहा है हम भी दे रहे हैं। ये धीरे धीरे ऐसा होता है कि आप 100% देने लग जाते हो, डूब जाते हो, मरने मारने की इच्छा होने लगती है कि अब तो रहेंगे इसी के साथ, जिएंगे इसी के साथ, मरेंगे इसी के साथ, गोलगप्पे खाएंगे इसी के साथ, सब कुछ इसी के साथ करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, बच्चों का नाम हम रखेंगे सागर, मतलब मेरा नाम क्या है यार। तो ये जो इना मीना टीका वाला जो कहानी है ना, जैसे बंदे को लगता है कि अरे मेरे लिए तो वो भी है, ये भी है, ये भी है, तो उसको ये फीलिंग, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल समझता है कि मैं किसी के सामने कुछ नहीं हूं, जो हूं मैं ही हूं। एक्चुअली में ये जो घमंड आया उसके अंदर, ये आपकी वजह से आया, क्योंकि आपने उसको जितना वो डिजर्व करता है स्पेशल होना, उससे कहीं ज्यादा आपने बना दिया। मतलब कि आपने बनाया और वही अब आप पर गिर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है। इसे कैसे डील करें, तो ये तो आप समझ गए ना कि उसके अंदर एटीट्यूड आया कहां से। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि आया कहां से,
तो यहीं से आपका सॉल्यूशन भी निकलता है। मतलब कि आप जो भी चीजें दे रहे हो, डेडिकेशन दे रहे हो, केयर दे रहे हो, एवरीथिंग, फोन फान कर रहे हो, नंबर छोना, काला मिला, खाना खाया, थोना मिला, बाबू पुतला तो पुतु पुतु, लाइक दैट, ये सारी चीजें कम कर दो। कम इन द सेंस कि जितना सामने वाला आपके लिए कर रहा है उससे कम। आप दिन भर में 20 फोन करते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 20 फोन करते हो और वो 2 फोन करता है, आप 1 फोन करो। आप सीधा, उससे कम होना चाहिए कोई भी चीज। अगर वो खाना को पूछता है तो अगर 3 बार पूछता है आप 1 बार पूछो। अगर वो नहीं पूछता है आप बिल्कुल मत पूछो। वो अगर पूछता है कहां हो अभी, 5 बार पूछता है आप 2 बार पूछो। हर चीज में जो एवरेज है वो आप उसके कंपेयर में कम कर दो। ये कमाल का काम करेगा। ये उसके माइंडसेट पे जाके डायरेक्ट अटैक करेगा और उसकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका ईगो हर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये पहला था। दूसरा, ध्यान से सुनना, आप अपने लाइफ में रिलेट कर पा रहे होगे, ध्यान से सुनना। दूसरा ये है कि जो उसका फ्रेंड सर्किल है और आपका फ्रेंड सर्किल है, अगर इन केस इफ अगर कॉमन है, कोई भी एक भी दोस्त अगर आप दोनों में कॉमन है, या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जो कॉमन है, उससे बात करना शुरू करो, उससे ज्यादा बात करो एज कंपेयर टू योर पार्टनर। आपका जो भी पार्टनर है उसके कंपेयर में इस वाले जो कॉमन है आप दोनों के बीच में, इससे बात करना शुरू करो, ज्यादा करो उसके कंपेयर में। जब ज्यादा करोगे तो जो आपने उसकी वैल्यू एक बड़ा सा वो बना दिया है ना, बुम्बा, वो खत्म, वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा, उसको हर्ट होगा, फिर वो आपके पास दौड़ के आएगा, तू ऐसे क्यों कर रही है, तू उससे क्यों बात कर रही है, तू मेरे से बात, तो तू करता ही नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं उससे बात कर रही थी, बताओ क्या करना है, ब्रेकअप करना है, हट तेरी, लाइक दैट, एकदम फुल ऑन यार। यू आर द क्वीन ऑफ दिस अर्थ। मानो तुम रानी हो, कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो हो ना, तो माँ बाप के लिए हो रानी, मतलब माँ बाप इज भगवान, तो ऐसे इक्विवेलेंट तो आप फिर भगवान की रानी हो, मतलब भगवान की रानी मतलब वर्ल्ड की रानी। सी आई अप्रूव इट। ये इतना आसान है, बस यहां से इसकी जरूरत है, नजरिया, सोच। तो आप जब उस कॉमन फ्रेंड से बात करना बढ़ा दोगे इससे एज कंपेयर टू हिम, तो ये अपने आप चीजें उसके माइंडसेट पे काम करनी शुरू कर देंगे, उसका ईगो हर्ट होना शुरू हो जाएगा। तीसरा और सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा टेक्निक इसमें काम करेगा। तीसरा ये है कि आप जो भी दिन भर में अपने एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें से 1 घंटा निकालो। 1 घंटा निकाल के आप एक कोई भी ब्लैंक कॉपी ले लो, उस कॉपी में, डायरी में, जो भी मिले, कोई भी पेन, कलर वलर मत पूछना कौन सा कलर से लिखूं, मुझे पिंक वाला पसंद है, पिंक पेन आता है, आता होगा पर मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी पेन से आप लिख सकते हो। आपको अपने पार्टनर की जिस चीज से इश्यूज हो रही हैं उस चीज को नोट डाउन करो और उसका ठीक अपोजिट लिखो कि वो, मतलब जैसे आपने लिखा कि वो उसमें बहुत एटीट्यूड है, तो उसके ठीक सामने आपको लिखना है उसमें बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। इस चीज को 45 डेज तक प्रैक्टिस आपको करनी है हर दिन। और ये जो मैंने बताई है चीजें, ये भी आपको अपने अंदर चेंज लाना है। टेक्निक इसके लिए जो है वो है मिरर टेक्निक। आप मिरर टेक्निक करोगे सुबह और शाम 45 दिन तक। ये डायरी वाला भी चलता रहेगा, ये मिरर टेक्निक भी चलता रहेगा 45 दिन तक। और जो 2 चीजें मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं वो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, फिर देखो ड्रास्टिक चेंज होगा। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और मैं पर्सनल सेशंस भी लेता हूं, आप मुझे उसके लिए इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस। कोई तो रोक लो।